आज प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। पूर्णिया एयरपोर्ट पर उनके प्लेन की लैंडिंग हुई और यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो भागलपुर पहुंच गए। यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को मखाने की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता, एनडीए के सहयोगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भागलपुर में कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने बिचौलियों के सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब सीधे किसानों के खाते में रुपए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये स्तंभ हैं गरीब, किसान, महिला और नौजवान। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 19वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई है। पीएम मोदी ने भागलपुर में कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी अधिक लोग इस एकता के महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रही हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं।
आपको बता दें, किसान सभा समारोह में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश अलग अंदाज में नजर आए। एक तरफ नीतीश कुमार सभा में आए लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। पीएम मोदी का ये जो दौरा है 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। नए साल में पीएम मोदी का ये पहला बिहार का दौरा है, जिससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई। इस दौरे को बीजेपी की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीमांचल की 59 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। अंग क्षेत्र बीजेपी और एनडीए का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 59 में से 40 सीट जो है उस पर एनडीए के विधायक हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो बड़े सियासी संदेश को देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार न केवल ये साफ किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, बल्कि ये भी साफ किया है कि देश में अब कहीं भी इनके ही नेतृत्व में विकास होगा। जनता से कहा कि आप लोग जान लीजिए, इन्हीं के साथ सब लोग हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता से समर्थन की मांग की।